हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल तपाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे और 16 भी सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर दो पार्ट है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये आयत का एक क्षेत्रफल दे रखा है और आपको इसको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी है और आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आयत होता क्या है आपका, एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला है वो हम ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करे थे 2.4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व करा था, सेम वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं सीखा है 2.4 का, तो आप पहले क्वेश्चन 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख के आए, उसको सीखें। वरना आपको जो मैं भी बता रहा हूँ तरीका किस टाइप से सॉल्व होगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो की, तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आइए। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने का जो हमने वहाँ पे सॉल्व करा था, गुणनखंड विधि से हल करा था। मतलब इस बीच वाले पद को दो बराबर भागों में तोड़ना है, फिर कॉमन निकालना है। तो वही स्टेप हम यहाँ पे दोहराएंगे। अब देखिए, बीच वाले पद को तोड़ने का तरीका क्या सीखा था हमने उसमें, पहले वाले का और लास्ट वाले का दोनों का गुणा करें। तो 25 का 12 में मैं गुणा कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 300 हो गया ये। अब इस 300 के आपको गुणनखंड लेने हैं। तो 300 के गुणनखंड देखो मुझे पता नहीं है, बहुत सारे बनेंगे, तो मैं इस टाइप से गुणनखंड ले रहा हूँ। तो ये 3 से काट रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ, फिर 2 से काट रहा हूँ, 5 से काट रहा हूँ और 5 से काट दिया। अब देखिए, आपको जो गुणनखंड बनाने हैं वो इसमें से आपको बनाना पड़ेगा। अब इनमें से बनाने का तरीका, सबसे पहले आप सिंगल सिंगल को ले लीजिए। एक आ रहा है इसके अंदर, नीचे की तरफ एक ले लिया, 2 आ रहा है 2 ले लिया, 3 आ रहा है 3 ले लिया, 5 आ रहा है 5 ले लिया। अब आपको क्या करना, पहले सिंगल सिंगल ले लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, दो दो का गुणा करें। 3 का 3 में गुणा, 3 का 2 में गुणा करा 6, 2 का 2 में करा 4, 2 का 5 में करा 10, 5 का 5 में करा 25, और इसके अलावा 5 का 3 में करा 15, और इसके अलावा 3 का 2 में हो गया। ठीक है, मैंने दो दो नंबर ले लिए और उनका गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, 3 3 का लेंगे। तो 3 3 नंबर का गुणा कर दीजिए। 3 का 2 में करा 6, 6 का 2 में करा 12, 2 का 2 में करा 4, 4 का 5 में करा 20, 5 का 2 में करा 10, 10 का 5 में करा 50, 5 का 2 में करा 10, 10 का 3 में करा 30, और इसके अलावा तो इसमें सिर्फ इतने ही बन रहे, दो 3 3 का करने पर तो हम 4 नंबर लेते हैं और चारों का गुणा करते हैं। 3 का 2 में 6, 6 का 2 में 12, 12 का 5 में 60, फिर 2 का 2 में 4, 4 का 5 में 20, 20 का 5 में 100, ऐसे ही 5 का 5 में 25, 25 का 2 में 50, 50 का 3 में 150। ठीक है, 4 4 में इतने ही बनेंगे। अब पाँचों का कर लीजिए, तो पाँचों का आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 300। अब देखिए, इतने सारे इसके गुणनखंड हो गए। अब इनमें से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, जिनका गुणा करने पर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 300। तो एक का गुणा किस में होगा, 300 में। तो एक हो गया, 300 हो गया। इसी हिसाब से दो का गुणा किसके अंदर करें, 3 में, 5 में, 6 में। तो 2 का गुणा आपको करना पड़ेगा 150 में, तो आपको 300 मिल जाएगा। सेम चीज़ 3 का 100 में, और फिर 5 का किस में करेंगे, 5 का 60 में करना पड़ेगा आपको। ठीक, फिर 6 का गुणा करना पड़ेगा आपको 50 में, फिर 4 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या अपने लिखी नहीं है जिसका 4 में गुणा करने पर आपको 300 मिल जाता है। काम करें, 4 का 300 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे,
75, मतलब यहाँ पर एक 75 भी आना चाहिए था। ठीक, तो 4 का जोड़ा बनेगा किससे? 75 से। 4 का 75 से बन गया। 10 का बन जाएगा 30 से, 10 और 30 हो गए। और 25 का बन जाएगा 12 से। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए, तो बचेगा 15। 15 का 20 से बन जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैंने सारे जोड़े बना लिए हैं। अब आपको इन जोड़ों में से एक जोड़ा चूज करना है। कैसा चूज करना है जोड़ा? जिसको प्लस करने पर माइनस का 35 मिले। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर किन चीज़ों को प्लस कर रहे हैं और आपको 35 मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे 301 नहीं मिलेगा, 35 चाहिए आपको। इन दोनों को प्लस करोगे 35 नहीं आएगा। तो लास्ट के सिर्फ ये दो ही ऐसे हैं जिनको प्लस करने पर आपको 35 मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों ही साइन प्लस के ले लीजिए या दोनों ही साइन माइनस के ले लीजिए। इस वाले पार्ट में आपको 35 मिलेगा, इस वाले पार्ट में आपको माइनस का 35 मिल जाएगा। तो देखिए आपको माइनस का 35 चाहिए, मतलब आप इसको किस टाइप से तोड़ेंगे? माइनस का 20 और माइनस का 15। अब यहाँ पे देखिए सब जगह पे ए है, तो यहाँ पे भी आप ए लगा दीजिए। तो मैं इसको तोड़ के क्या लिख रहा हूँ? 25 ए स्क्वायर ऐसे कैसे ही, इसको तोड़ के लिख रहा हूँ 20 ए माइनस का 15 ए, क्योंकि यहाँ पर ए था इसलिए दोनों जगह ए लगाना ज़रूरी है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन आएगा 5 है, तो अंदर बचेगा 5 है माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन आएगा माइनस का 3, तो अंदर बचेगा 5 है माइनस का 4। दोनों जगह सेम बनना चाहिए, तो 5 है माइनस 4, 5 है माइनस का 3। अब देखिए मुझे जो क्वेश्चन में पूछा था वो लंबाई और चौड़ाई पूछी थी। अब लंबाई और चौड़ाई ये पार्ट आपका क्षेत्रफल है, तो इस वाले को अपन बोल देंगे लंबाई, इस वाले को बोल देंगे अपन चौड़ाई। ठीक है, ये मेरी लंबाई हो जाएगी, ये मेरी चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई बराबर 5 है माइनस का 4, चौड़ाई बराबर 5 है माइनस 3। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसको भी लंबाई बोल सकते हैं, इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेम ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप उसको ट्राई कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके उसको बनाएं और फिर इस वीडियो को देखें। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने बीच वाले पद को तोड़ लिया है, कॉमन निकाल लिया है। तो इस वाले पार्ट को मैंने लंबाई बोल दिया, इस वाले पार्ट को मैंने चौड़ाई बोल दिया है। तो उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा अगर आपने इसको ट्राई करा होगा। तो सेम चीज़ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका ऐसे ही होगा। इसमें क्या बोला है? घनाभों जिनका आयतन दे रखा है इसकी विमाएँ ज्ञात करना है। विमाई मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम उसी टाइप से होगा जैसे अभी हमने देखा था। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो पहले आप आयतन समझ लीजिए। घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसको आप डिटेल में 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, घनाभ के आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस हिसाब से अपन इसकी भुजाएं निकालेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको आयतन दे रखा है घनाभ का। अब इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। तो 3x इसके अंदर से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 4। तो अब देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4। सभी के बीच में गुणा लगा दिया मैंने। अब देखो इससे तुलना करो, आप आयतन से तुलना करो। क्या है फॉर्मूला आयतन का? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई की जगह पे कौन है? 3, चौड़ाई की जगह पे कौन है? x, ऊंचाई की जगह पे कौन है? x माइनस 4। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से होगा, तो उसको एक बार ट्राई करें। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज करें, उसको ट्राई करने की कोशिश करें। तो ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अच्छा, इसमें अगर आपके बुक में मिसप्रिंट हो, यहाँ पे 8 की जगह 6 हो, तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरी बुक में यहाँ पे मिसप्रिंट था, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, इन तीनों में से 4k को कॉमन निकाल लिया है। तो अंदर ब्रैकेट में ये पार्ट बच जाएगा,
फिर इस बीच वाले को तोड़ के जिस टाइप से अपन गुणनखंड करते हैं सेम वैसे ही मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो मुझे ये आंसर मिल गया है। अब देखो इसको तुलना कर लो, एल की जगह पे 4k, बी की जगह पे ये, एच की जगह पे ये। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। शुक्रिया।